और 1500 के नोट बंद हुए 10 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं। लोगों के मन में दो सवाल है, नोट कब मिलेंगे और ईएमआई की दर घटेगी या फिर नहीं। नोट की कतारें तो घट रही हैं, इस बीच लोन की दरें भी घटने की चर्चा है। बैंकों ने एफडी की दरें घटा दी हैं। आज पीएनबी ने एफडी पर 0.25% दर कम कर दी, लेकिन बैंकों ने ईएमआई पर मरहम लगाने से पहले एफडी की दरें घटाने का जख्म आखिर क्यों दिया है, जरा उसे समझिए। दिन हो या रात, बैंकों में लाइन खत्म नहीं होती। जितने पैसे निकाले जा रहे हैं उससे ज्यादा जमा हो रहे हैं। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई में इनमें 1,23,000 करोड़ रुपए सिर्फ जमा हुए हैं। पीएनबी के पास 10 दिनों में 47,000 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। पैसे इतने जमा हो गए और बैंकों ने एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट की दरें 1% तक घटा दी है। बैंक ब्याज दरें भी घटाने वाले हैं, लेकिन एफडी को लेकर ऐसा क्यों हुआ, सुनिए खुद एसबीआई प्रमुख अरुंधति भट्टाचार्य से। आप सोचिए, एक बॉटल वाटर इसको आप खरीदते हैं 10 रुपए में, ठीक है, और आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन 10% है, तो 10 रुपए का 10% 1 रुपया हुआ, तो आगे चल के यही बोतल आपको मिलेगा 11 रुपया में। अगर आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम है, सोचिए 3% है, तो आपको ये बॉटल ऑफ वाटर 10 रुपीज 30 पैसे में मिलेगा। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको इन्फ्लेशन से ज्यादा रहना चाहिए ताकि आपका जो परचेजिंग पावर है वो बना रहे। तो आज हमारे देश में रेट ऑफ इन्फ्लेशन 4% के आजू बाजू है, 5% जैसा है, और हमारा जो डिपॉजिट रेट है वो 7% है। यानी कि आपका बोतल जो पानी का वो 10 रुपया 50 पैसे में मिलेंगे और आपको इंटरेस्ट वही 10 रुपया अगर आप बैंक में रख दे तो 10 रुपया 70 पैसे मिलेंगे, है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर देन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। लेकिन पहले जब इंटरेस्ट हमारा बहुत ज्यादा रहता था, 8%, 8.5% रहता था, उस समय जो इन्फ्लेशन था वो 9%, 10% इन्फ्लेशन था। यानी कि बोतल का दाम आपका अगर 11 रुपया हो, बैंक में वही पैसा रखने से आपको 10 रुपया 80 पैसे मिलेंगे। यानी कि आपकी जो क्रय करने की क्षमता वो प्रोटेक्ट नहीं हो रही थी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन विद परचेजिंग पावर। यानी कि वही पैसा अगर आप बैंक में रखिएगा, जो चीज आप खरीद आज पा रहे हैं वही चीज कल भी खरीद पाएंगे, उसके बाद भी थोड़ा आपके पास बचा हुआ होगा। तो इसीलिए जब इन्फ्लेशन घटती है तब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी घटती है। इससे ऐसा नहीं है कि आपका परचेजिंग पावर कम हो जा रहा है, खाली इतना ही है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो आपको परचेजिंग पावर बरकरार रखेगा और उसके ऊपर थोड़ा सा देगा। यानी देश में महंगाई दर घटी है तो आपकी सेविंग्स यानी एफडी की दरें भी घटेंगी। बैंकों के पास पैसा होने का मतलब है कि बैंकों के पास पैसों की तंगी नहीं रहेगी, मतलब वो ब्याज दरें घटा सकते हैं जिससे आपकी ईएमआई कम होगी। हमारा MCLR का महीने का लास्ट में होता है पंजाब नेशनल बैंक का, तभी we'll take a call and see what best reduction that can be brought about. There can be a reduction certainly brought about, and also we have to wait for the December. We'll also see what happens in the December announcement of Reserve Bank of India. दूसरी तरफ जो और चीज अच्छी है वो है कि अगर आप बैंक से पैसा लेके कुछ खरीदना चाहते हैं, यानी कि घर खरीदे या गाड़ी खरीदे या कोई अपने आपका पर्सनल चीज के लिए आप लोन ले, तो लोन का इंटरेस्ट भी घटेगा, तो वो भी आपको पैसा ज्यादा सस्ता में मिलेगा। बैंकों की नजर अगले महीने वाली आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी पर है, जिसके बाद ऐलान हो सकता है। इस समय होम लोन 6 साल में सबसे सस्ते स्तर पर है, जबकि ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई के होम लोन की ब्याज दर 9.15% है। आईसीआईसीआई होम लोन की ब्याज दर 9.20% है। एचडीएफसी के होम लोन की ब्याज दर 9.20% है। लोन आवेदक महिला है तो 5 पैसा और सस्ता मिल रहा है लोन। जानकार बताते हैं कि ईएमआई घटने की संभावना तो है ही, बिल्डर भी सस्ते घर देने को मजबूर है, क्योंकि बाजार से काला धन निकलेगा तो रियल एस्टेट में वापस निवेश होने से रहा। ऐसे में लोन लेने वाले ही घर खरीदेंगे, यानी आने वाले दिनों में ईएमआई भी कम होगी और घर भी सस्ते।